Hello students, welcome to the channel. Today we are going to study chemical equations, chemical reactions and equation chapter 1. आपके क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस और साथ में पढ़ेंगे उनकी इक्वेशंस. ठीक है कि किस तरह से आप केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं. राइट. सो हियर लेट्स स्टडी दैट. Let's see that what is the topic today. What are the topics here? What is balanced chemical equation? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. टॉपिक रहेगा व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड कब होगी. एंड थर्ड वी विल स्टडी दैट हाउ टू बैलेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके उसमें. अगर आपको ये देखना हो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, तो ये सबसे डिफिकल्ट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है. बहुत बच्चों को सिर्फ इसी में ही प्रॉब्लम आती है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं. ठीक है. सो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल. ठीक है. नाउ वी हैव अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल क्या होता है बेटा कि जैसे आप कहते हो ना कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ किसके ऊपर है, स्केलेटल के ऊपर है. ठीक है. अगर हड्डियां नहीं होंगी, वो ढांचा नहीं बनेगा, तो हमारा शरीर भी नहीं बन सकता. वी कांट मेक अ ह्यूमन बॉडी. सो like the same if you are not having the skeletal chemical equation, जिससे आप सिंपल जो भी सिंबल्स हैं उनको लिखो और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, एक इक्वेशन है. देखो क्या दे रखा है, जिंक. हमारे पास क्या है, जिंक प्लस ये H2SO4. H2SO4 क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड. अब जैसे ही हमने इनको रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या बन गया, जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट और साथ में हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन. तो हम क्या कह रहे हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स व्हेन वी कंबाइन देम इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट. और ये देख रहे हो, ये जो H2 है, ये जो H2 है वो अलग हो जाता है और H2 अलग होकर यहाँ पर आएगा. ठीक है. तो क्या बन रह गया, जिंक सल्फेट. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन वी हैव पोटेशियम क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है, KClO3. और ये जब डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा, तो आपको देगा बेटा पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन. ठीक है. तो ये दो एग्जांपल है. अब यहां से हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. मैम कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस. इट इज वी कैन फाइंड बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम्स. क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. एलिमेंट्स आपको पता ही है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे को गिवन है उनके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एटम्स फाइंड आउट करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, एटम्स. अब एटम्स तो मैम टोटल काउंट करना है, नहीं, वी विल काउंट इट ऑन दी टू साइड्स. दोनों साइड पे चेक करेंगे. दोनों साइड्स पर हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है. ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स क्या है. तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं. ठीक है. क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास. राइट. सो आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ मैं. देखो सबसे पहले क्या है, जिंक. राइट. देन वी हैव हाइड्रोजन, ये दिख रहा है, हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज सल्फर एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ठीक है. अब यहाँ पर ये एलिमेंट जो हम देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होता है मैम, जो स्टार्टिंग वाली जो रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शंस को जब हम लिखते हैं, ये वाला पार्ट होता है, गिव्स से पहले ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. इसको भी क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है. ठीक है. रिएक्टेंट है. तो अब ये रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो. बोलो, जिंक क्या दिखाई दे रहा है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1. ठीक है. हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, कैन यू सी दिस, ये दिखाई दे रहा है आपको. देखो अच्छे से क्लियर करते हैं इसको. ये देखो H2 जहां लिखा हुआ है, H2. तो H2 का मतलब क्या है बेटा, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2. ये देखो H2 क्या है, 2. तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2. सल्फर
यहाँ देखो कितना है 1, ये आ गया 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करो कितने हैं यहाँ पर 4, तो दिस इज 4, राइट। सेम एज इट इज। कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड? इन द प्रोडक्ट, मैम प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे हो। कैन यू सी दिस? दिस कंप्लीट इज प्रोडक्ट। इस पूरे को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। नाउ चेक इट, चेक जिंक, जिंक कितने हैं देखो, दिस इज द ओनली वन, तो ये कितना है 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चेक करो कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। अब सल्फर, सल्फर चेक करो कितना है 1। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करो कितना है बेटा 4, ठीक है। सो हियर, हियर व्हाट वी सी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के ऑन दी टू साइड्स, दोनों साइड्स पर, ऑन दी टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। कैसे मैम इक्वल कैसे? देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर जिंक 1 है तो राइट हैंड साइड पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो राइट हैंड साइड पे भी 2 है, सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, एलिमेंट 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी कितना है 4, तो दोनों बराबर बराबर है ना, इक्वल इक्वल है, तो नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं उनको? बैलेंस्ड, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? सच एन इक्वेशन, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो, सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, अंडरलाइन दिस, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ऑन द टू साइड्स आर इक्वल। जब आप कहें मैम नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए बेटा? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो क्या बन जाएगा हमारा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाती है? बैलेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। जो हमें याद करना है, जो हमें समझना है, वो क्या समझना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? क्या कहता है ये? कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में हम कहेंगे बैलेंस कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। देन वी से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। नाउ हियर कैन यू से नेक्स्ट नाउ। अब नेक्स्ट को देखते हैं, है ना, जो एक रिएक्शन रह गई थी हमारी। चेक इट, दिस वन, पोटेशियम क्लोरेट। बात करते हैं किसकी? पोटेशियम क्लोरेट, ये जो आपको दिखाई दे रही है, साथ में KCl, यहाँ पर क्या है? O2। सो सेम है, राइट डाउन द एलिमेंट्स फर्स्ट। एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स है बताओ? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? K, सेकेंड एलिमेंट क्या है? Cl, और थर्ड एलिमेंट क्या है? O, ऑक्सीजन, क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। नाउ राइट डाउन नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट, फाइंड करो, बोलो। पोटेशियम कितना दिखाई दे रहा है? 1। क्लोरीन कितना दिखाई दे रहा है? 1। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 3, राइट। सेम हियर, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड, ईच एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड, राइट। नाउ चेक इट, चेक करो, यहाँ कितना है? पोटेशियम 1, बिल्कुल ठीक। क्लोरीन कितना है? 1। ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 3। और यहाँ चेक करो, दिस O2, कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2। कितने एटम है? 2। तो क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये बैलेंस है? यहाँ पर ये कितना है? 2। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नो। इन दिस नंबर ऑफ potassium and chlorine, number of atom of potassium and chlorine, they are equal, है ना। बट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन on left hand side it is 2,
is 2 and on right hand side it is सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे तो 3 है और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 2। तो ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सच एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल। क्या हो बेटा, नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर उसको बोल देते हैं स्केलेटल स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल इक्वेशंस, राइट। ठीक है, समझ में आया। नाउ हियर लेट्स कम टू नेक्स्ट। नाउ मैम ये तो पता चल गया बैलेंस्ड क्या होती है, दूसरा अनबैलेंस्ड क्या होती है। एक होती है बैलेंस, दूसरी क्या होती है बेटा, अनबैलेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हाउ टू बैलेंस इट। ठीक है, हाउ टू बैलेंस इट, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं, जल्दबाजी नहीं, किसी भी चीज़ की चीज़ों को समझना है, एक बार में समझना है और ऐसे समझना है कि मैम कभी भी पूछो तो हमें याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि बैलेंसिंग की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत हमें क्या पड़ी, तो आपको पता ही होगा अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to, it is must be equal to टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका मास और जो भी रिएक्टेंट है उसका मास, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल। कैसा होना चाहिए, इक्वल। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कभी किसी भी चीज का मास क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल, ये कह रहे हैं कि अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या बना नहीं सकते तो ये कब पॉसिबल है, इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड इज सेम। ठीक है, आप कहते हैं कि मैम अगर मान लो आपने कोई चीज ली है ना, एनर्जी के साथ भी सेम लॉ है, एनर्जी भी यही कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास के साथ भी हमने कहा यही है। ठीक है, मास को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हियर वी नीड टू बैलेंस इट। तो ये कब पॉसिबल है कि जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज सेम। सो हियर बैलेंसिंग मीन्स व्हाट, बैलेंसिंग कभी आपसे कोई पूछे भाई क्यों कर रहे हो बैलेंस, टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर क्या करना हो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना हो। यहाँ जो भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के वो, और यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट्स के वो, उनको इक्वल करने के लिए ही किस चीज की जरूरत पड़ी, बैलेंसिंग की। किस चीज की जरूरत पड़ी, बैलेंसिंग की। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी क्वेश्चंस हुए या सिंपल क्वेश्चंस हुए, उनमें ये चीज आपकी आएगी। ठीक है, राइट। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो क्या कहेंगे, द इम्पोर्टेंस इज दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, टू मेक द मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ सेम, दैट इज द नीड। ये जरूरत है हमारे को। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट आई टोल्ड,
In a chemical reaction, the total mass of all the product must be equal to all the total mass of all the reactant. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, इनको आप समझ लीजिए. राइट नाउ हियर नेक्स्ट इज यस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेटा केमिकल रिएक्शन को सीखने से पहले इट्स गुड यू जस्ट लर्न द स्टेप्स. आप समझो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल we will see what are the steps. क्या steps रहेंगे? First is step involved in the balancing of a chemical reaction is here first to write the word equation. सबसे पहले word equation याद है ना, हमने किया था zinc when react with the sulfuric acid. तो word equation क्या थी? zinc ऐसे लिखा था मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंबल्स को नहीं यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड क्या दिया था? जिंक सल्फेट. राइट, साथ में क्या आया था आपके पास? हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन दी इक्वेशन. क्या याद करना है आपको? इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन. राइट, नेक्स्ट राइट डाउन द स्केलेटल. आपको क्या याद रखना है इसका? स्केलेटल में क्या बताया था? राइट डाउन दी सिंबल्स. इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? सिंबल्स के बारे में लिखेंगे. इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूलाज लिखेंगे. ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों के लिखेंगे. रिएक्टेंट के भी लिखेंगे और साथ में किसके लिखेंगे? प्रोडक्ट के भी. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. दिस विल गिव यू व्हाट? स्केलेटल. क्या मिल जाएगा आपको? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. राइट, नाउ हियर नेक्स्ट स्टेप. फर्स्ट याद है वर्ड, सेकंड याद है स्केलेटल, थर्ड क्या है? टू इनक्लोज द फॉर्मूला इन द बॉक्सेस. अब आपको करना क्या है? वी नीड टू राइट डाउन, वी नीड टू इनक्लोज द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको सबसे पहले तो. फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बॉक्स. We need to write them in a box. हम क्या करेंगे? उनको बॉक्स में लिख देंगे. ठीक है, दिस इज डन. वाई? दिस इज डन टू रिमेंबर. ऐसा क्यों करेंगे? वाई देयर इज अ नीड मैम? बिकॉज वी विल कीप दिस इन माइंड कि ड्यूरिंग दिस बैलेंसिंग द इक्वेशन, जब ऐसा हो कि आप इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, ऑफ द केमिकल इक्वेशन, we will keep this in mind that the formula of any reactant or product cannot be changed. ऐसा नहीं है कि आप उसके फॉर्मूले को चेंज करेंगे. जैसे मैम फॉर्म एग्जांपल दो, मान लो मैं कह रही हूँ H2O. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर H3O बना दो. क्या बना दो? H3O, है ना. तो ये तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा. क्यों खत्म हो जाएगा मैम? H2O तो वाटर होता है ना. H2 तो क्या होता है? वाटर होता है. अब ये तो फॉर्मूला है, इसको हम नहीं छेड़ सकते बेटा, ये तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, आप नंबर ऑफ आइटम्स को चेंज कर सकते हो कि अगर मान लो मुझे 4 बनाना है, आई विल मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे? हमेशा जब भी फॉर्मूला होगा उसको किस में रखोगे बेटा? बॉक्स में रखोगे. ठीक है, नेक्स्ट step 4. What is step 4? To select the biggest formula to start balancing. देखो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जो 4th step है, it's not correct here. आप एक बार मैं इसको लिख देती हूँ. We need to list the number of atoms. हमें क्या करना होता है? उसके बाद number of atoms लिखने होते हैं. किसके? On left hand side and राइट हैंड साइड. सिर्फ लिखने है, बैलेंस बात की बात है. ठीक है, किसके बारे में बात है? सिर्फ आपको लिखना है क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, नाउ दिस इज 5th स्टेप. टू सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग. जो सबसे बड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है ना आपको, सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको आप क्या करना शुरू कर देते हैं? बैलेंस करना शुरू कर देते हैं. बिगेस्ट फॉर्मूला. ठीक है, नाउ हियर
टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब आप शुरू करेंगे। हैविंग हियर वी विल सेलेक्ट द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को ढूंढना विद द बिगेस्ट फॉर्मूला, जो हमने कहा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इन दिस वी विल टेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, जिसके सबसे ज्यादा एटम है, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा एटम है उसको देखेंगे। एंड देन ईच एलिमेंट वी विल बैलेंस वन बाय वन, और फिर उसके बाद एक एक करके हम क्या करेंगे, उनको बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर 6th स्टेप, राइट, ठीक है। नाउ वन थिंग वी विल कीप इन माइंड, ऐसा करने पर हम क्या याद रखेंगे, टू बैलेंस इट पुट ए स्मॉल होल नंबर कोफिशिएंट। आप हमेशा एक होल नंबर रखेंगे, ऐसा नहीं 1/2 रख दिया, 1/3 रख दिया, नो दैट इज रॉन्ग। अभी कहोगे मैम यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 3 कैसे बनाए, तो यहाँ पर 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, विदाउट चेंज तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ अगर हमारे पास 3 है, वी कैन मेक लाइक दिस इज हियर, कोई भी दे रखा है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा कितना बनेगा 6, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 टू जा 6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। मतलब ओड में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, राइट। नाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन, फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली वी विल चेक द करेक्टनेस, ठीक है, कि हमने जो बनाया वो ठीक है या नहीं। वी विल काउंट दी नंबर, फिर वही नंबर दोनों इक्वेशन में, दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, वी विल चेक दी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी पूरी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। और अब ये तो हमने स्टेप सीखे, ठीक है। नाउ वी विल स्टेट कि कैसे आप रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है।